Hello everyone, this is Shawaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the very short question answer of CBSE class 10 Economics chapter 1 Development. Question number 1. What are the developmental goals for landless rural laborers? नहीं, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लैंडलेस रूरल लेबर्स है, गांव देहात में जो मज़दूर लोग हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, तो उन लोगों के का डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा। वो लोग अगर सोचेंगे कि उनका डेवलपमेंट हो जाए तो उनका क्या गोल रहेगा। डेवलपमेंटल गोल्स फॉर लैंडलेस रूरल लेबर्स आर मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल्स विच आर एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन and there should not be any social discrimination and they too can become leaders in the village। तो इन लोगों का गोल्स ये रहेगा कि इन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले, इन्हें जो है अच्छे से अच्छे वेजेस मिले, इनके जो है लोकल में एक स्कूल खुल जाए। ओके, इनके लोकल में एक स्कूल खुल जाए जो इन्हें क्या करे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे इनके बच्चे के लिए, और इनके साथ समाज में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और गांव में जो है ये भी लीडर्स बन सके। तो इतने सारे जो है इनके गोल्स होंगे, डेवलपमेंट इन्हीं को ये लोग मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट कैन डेवलपमेंटल गोल्स बी फॉर प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अब आते हैं पंजाब की बात करते हैं। पंजाब के एक किसान है, पंजाब के जो किसान है वो लोग बहुत ही खुशहाल है, ठीक है। तो अब अगर उनका डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो किस चीज़ को डेवलपमेंट मानेंगे, उनका गोल क्या रहेगा। एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर्स, दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। तो इन लोगों का जो है ये गोल रहेगा कि उनका फैमिली इनकम जो है बढ़ जाए, उन्हें जो है क्रॉप्स के जो है हाई सपोर्ट प्राइस मिले, उन्हें जो है हार्ड वर्किंग करने वाला लेबर मिल जाए और सस्ता में भी लेबर मिल जाए, और वो ये भी सोचेंगे कि उनके बच्चे जो है विदेश जाके पढ़ाई करें, यानी उनके गांव, उनके कस्बे, उनके शहर से बाहर जा कर के पढ़ाई कर सके, अच्छे से अच्छे पढ़ाई कर सके। तो ये उनका डेवलपमेंटल गोल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ ए पर्सन। तो किसी एक आम आदमी का जो है कॉमन सा डेवलपमेंटल गोल्स क्या होगा। कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स आर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो एक आम आदमी की बात करते हैं तो आम आदमी का जो डेवलपमेंटल गोल्स ये होता है कि उन्हें जो है रेगुलर काम मिलता रहे, उन्हें जो है बेटर वेजेस मिले, अच्छे से वेतन मिले, और उनका। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है। व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज़ डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन वी गेट पर कैपिटा इनकम। मतलब किसी देश के जितने भी इनकम हैं उन सारे इनकम को अगर उस देश के पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए तो हम लोगों को पर कैपिटा इनकम पता चल जाएगा। मतलब टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, ये अगर कर दिया जाए तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, पर कैपिटा इनकम पता चल जाएगा। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर, यानी कितने ऐसे, यानी बच्चों के मरने का दर क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर क्या है। It is the number of death of infants under 1 year per 1000 live births in a particular area। किसी एक एरिया में 1000 बच्चों ने जन्म लिया, 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें कितने बच्चे मर गए, ठीक है। लेकिन उन सारे बच्चों का एज जो है 1 साल या 1 साल से कम होना चाहिए। तो किसी एक साल में अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें कितने बच्चे जो 1 साल से कम की उम्र के थे वो मर गए। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लिटरेसी रेट मेजर? लिटरेसी रेट मेजर ये क्या है? लिटरेसी रेट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। कह रहा है लिटरेसी रेट क्या है? ये लिटरेसी रेट जो है एक्चुअल में लिटरेट पॉपुलेशन को मापने का एक प्रक्रिया है। यानी 7 साल या उससे ऊपर एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, इसी हम लोग लिटरेसी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट मेज़र किया जाता है। व्हाट इज नेट अटेंडेंस रेशियो? नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कह रहे हैं 14 से 15 उम्र के बच्चे, टोटल बच्चों में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। 14 से 15 उम्र के बच्चों में टोटल बच्चों की संख्या में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाते, उसे हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इज इट ट्रू दैट मनी इन योर पॉकेट कैनॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू नीड टू लिव वेल? एक्सप्लेन। कह रहा है कि कहावत है कि तुम्हारे पॉकेट में, तुम्हारे जेब में जितने रुपए हैं उस रुपए से तुम जो है सारे के सारे वस्तु, सारे के सारे सर्विसेज नहीं खरीद सकते जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है या जिससे तुम जो है अच्छे से अच्छे लाइफ जी सको। ये कहावत सही है या नहीं है, इसका एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। एक्चुअली मनी कैनॉट बाय यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जब अगर बात करते हैं पैसे से तो हम लोग क्या सोचते हैं, अमीर लोग तो कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पैसे से क्या वो लोग जो है ऐसा इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं जो विदाउट पॉल्यूशन हो, बिना पॉल्यूशन वाला इन्वायरमेंट खरीद सकते हैं। और इंश्योर डैट यू गेट अनअडल्टेड मेडिसिन, या वो जो है इस बात से इंश्योर हो सकते हैं कि उन्हें जो है अनअडल्टेड मेडिसिन नहीं दिया जाएगा, यानी उन्हें जो है मेडिसिन जो वो खा रहे हैं वो मेडिसिन उनका बिल्कुल ही एक नंबर है, ठीक है, यानी उसमें जो मिलावट नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इसी प्रकार से मनी से जो है हम लोग बीमारी से भी नहीं बच सकते, यानी कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी नहीं बच सकते। आप लोग जो बहुत से देखते होंगे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग इन्फेक्शन से ही मर जाते हैं, वो लोग जो किसी न किसी बड़ी बीमारी से ही मरते हैं, ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखा जा रहा है, अभी जो कोविड-19 है, तो उसमें बड़े से बड़े लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, करोड़पति अरबपति जो भी हो, वो सारे के सारे लाचार है, यानी इन्फेक्शन इस डिजीज के सामने सारे के सारे सबका पैसा बेकार है। तो इस तरह हम लोग क्या देखते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9, वाई केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? केरला में लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ऐसा क्यों? केरला में शिशु मृत्यु दर कम है, यानी वहाँ पे 1 साल से कम उम्र के बच्चे कम मरते हैं, ऐसा क्यों? केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। कह रहा है केरला ने अपने राज्य में बच्चों के हेल्थ के लिए जो है जो बेसिक हेल्थ सर्विस चाहिए उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दे रखा है, इसलिए वह। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज यूएन ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कंपेयर कंट्रीज? यूएन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बेसिस पर कंट्रीज़ को कंपेयर कैसे करती है, यानी कैसे वो एक देश को दूसरे देश से अलग करती है या फिर उसमें कंपेयर किस प्रकार से करती है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, फुल फॉर्म इसका है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंपेयर्स कंट्रीज़ बेस्ड ऑन, ये जो है कंट्रीज़ को कंपेयर करती है, इस पे कुछ मुद्दा ये रहता है। पहला है द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, यानी देश में लोगों का एजुकेशनल लेवल्स किस प्रकार का है, किस देश के लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कौन से देश के लोगों का एजुकेशन लेवल्स बहुत ही कम है। दूसरा देयर हेल्थ स्टेटस, उन लोगों का हेल्थ स्टेटस, वो लोग जो है कितने स्वस्थ रहते हैं। और तीसरा है पर कैपिटल इनकम, उन लोगों का इनकम क्या है। तो ये 3 चीज़ ऐसी है जिसके बेसिस पर यूएन जो है एक रिपोर्ट निकालती है ह्यूमन डेवलपमेंट का।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय HDI, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय HDI? HDI से आप लोग क्या समझते हैं? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI जो है फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ? बर्थ के समय, जन्म के समय लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। मतलब जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय उसका एवरेज एक्सपेक्टेड लाइफ क्या होता है, यानी वो कितने समय तक जिएगा, कितने लाइफ तक इसका लाइफ स्पैन कितना होगा, ये एवरेज जो है निकाला जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इज एट 3 लेवल्स, इनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल एंड हायर एजुकेशन बियॉन्ड सेकेंडरी स्कूल। तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है ये 3 लेवल पे पाया जाता है। पहला है प्राइमरी स्कूल के लिए, दूसरा है सेकेंडरी स्कूल के लिए और तीसरा है सेकेंडरी स्कूल से ऊपर के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडिकेटर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? HDI निकालने के लिए जो है कौन कौन से इंडिकेटर्स को चुना जाता है? तो सबसे पहले आते हैं पर कैपिटा इनकम, नंबर 2 लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, नंबर 3 लिटरेसी रेट फॉर 15+ पॉपुलेशन। ठीक है, 15+ मतलब 15 साल से ऊपर, 15 साल से ऊपर के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। और 4 है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल, ये तीनों लेवल में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी से ऊपर का हम लोगों ने एजुकेशन सिस्टम देखा, ये सारे चीज़। तो ये 4 चीज़ जो है ये सब इंडिकेटर्स हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या होता है? राष्ट्रीय आय, ये क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री और नेशंस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम रिसीव फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो नेशनल इनकम क्या होता है? किसी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले सारे के सारे गुड्स और सर्विस, उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। या फिर ये कहा जाए किसी देश में उत्पन्न होने वाला सारा का सारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें जो है बाहर से आने वाले जो समुद्र पार से या दूसरे देश से जो है हमारे पास पैसे आएंगे 1 साल के अंतर्गत में, उन सब को जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। इसे हम लोग ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक कंट्री है, अब इस कंट्री में जितने भी गुड्स उग रहे हैं या सर्विसेज आ रहे हैं, ठीक है, तो ये बाउंड्री के अंदर में जो सारा काम हो रहा है ये जो कहलाएगा हमारा ग्रॉस कहलाएगा, ग्रॉस। ओके, लेकिन हो सकता है कि इस कंट्री से बाहर कुछ लोग गए हों बाहर काम करने के लिए, तो जब वो वापस आएंगे तो कुछ पैसे लेकर के आएंगे, यानी वो पैसे क्या हो जाएगा, हमारा इनकम में जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि पड़ोसी देश से लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हों, वो लोग जो है 1 साल के बाद वो लोग पैसे लेकर के अपने देश चले जाएंगे वापस, तो वो पैसा कुछ माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या करते हैं, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, ग्रॉस जो होता है उसमें बाहर से आने वाले, विदेश से आने वाले जो पैसे होते हैं उसको हम लोग जोड़ देते हैं, जो फॉरेन से आने वाले पैसे उसको हम लोग जोड़ देते हैं, और जो पैसे चले जाएंगे यानी विदेश के आदमी जो यहाँ काम कर रहे थे वो पैसे लेके चले जाएंगे, उसे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज डेट आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स, ग्राउंड वाटर इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जिसे हम लोग
जो नेचर के द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है, यानी नेचर जो है उसे एक साइकिल के रूप में बना करके फिर से हमें वापस दे देती है। जैसे ग्राउंड वाटर का हम जानते हैं, वाटर साइकिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सब जानते हैं कि पानी जो है क्या होता है, वो इवापोरेट होता है, इवापोरेट होकर बादल बनता है, फिर बादल बन के फिर से वर्षा होती है, कुछ पानी जो है ग्राउंड के ऊपर रह जाता है, कुछ पानी जो ग्राउंड के नीचे चले जाते हैं, फिर से इवापोरेशन होता है। इस तरह क्या होता है, ये चक्कर चलता रहता है, यानी ये नेचर के द्वारा ही बार बार इस पानी का साइकिल चलते रहता है, पानी साफ होते रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? These resources will get exhausted after some time and are not replenished by the nature। तो ऐसा रिसोर्स जो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा और नेचर के द्वारा वापस हम इसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसे हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज HDI रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014? तो 2014 के रिपोर्ट में इंडिया का HDI रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक कितना था? ये था 131। अभी 2019 में क्या है वो आप लोगों को याद करना, 124 है। ओके, तो ये आप लोगों को देख लेना है कि 2019 में क्या है। हाउ डू राशन शॉप्स अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS हेल्प पीपल? राशन का शॉप होता है जिसे हम लोग कोटा कहते हैं, है ना। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत जो है, जैसे PDS जो होता है, तो वो राशन शॉप जो है इसमें कैसे मदद करता है लोगों की? राशन शॉप्स हेल्प बाय मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पीपल एंड मेकिंग फूड अवेलेबल एट लोअर कॉस्ट। राशन की दुकान क्या करता है, वो न्यूट्रिशनल स्टेटस बना के रखता है लोगों के लिए, वो मेंटेन करता है और वो जो है कम से कम पैसे में, लोअर कॉस्ट में जो है सामान उपलब्ध कराता है, खाने के सामान उपलब्ध कराता है। क्वेश्चन नंबर 20, कोट फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट कैन बी ऑब्जर्व अराउंड। कुछ एग्जांपल्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बताने हैं जो हम लोग आसपास देखने को मिलता है। फॉलिंग लेवल्स ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी आज हम लोग जो कुछ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने मिल रहा है वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखने मिल रहा है, ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है। आज हम लोग क्या हो रहा है कि पानी जो है हमारा लेवल नीचे जा चुका है। वाटर पॉल्यूशन, पानी जो गंदा बहुत हो चुका है। सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होते चला जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, जंगल जो है विनाश होते चले जा रहे हैं। द होल इन द ओजोन लेयर में छिद्र होते चले जा रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स मतलब फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग खूब जला रहे हैं, ठीक है, यानी जिसको हम लोग क्रूड ऑयल कहे, पेट्रोल कहे, डीजल कहे या फिर कोयला कहे, ये सब को हम लोग जला रहे हैं। कंबशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स आर काउजिंग एक्सट्रीम लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। इसी प्रकार ऑटोमोबाइल से जो कंबशन होता है, जो फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हवा पॉल्यूशन होता है, स्पेशली इन अर्बन एरिया, और ज़्यादातर ये कहाँ होता है, शहरों में होता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डू इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स नीड टू बी चेक्ड बाय द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के द्वारा जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चेक करने की क्यों आवश्यकता है? गवर्नमेंट शुड स्पेंड ए लायंस शेयर फॉर गेन्स इन न्यूनेटल सर्वाइवल। कह रहा है कि नवजात शिशु जो होते हैं उसे बचाने के लिए गवर्नमेंट को जो है बहुत सारे पैसे खर्च करने चाहिए। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स विजिट न्यू मदर्स रेगुलरली। ऐसा कम किया जा सकता है जब हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो है वो जब नए माँ, कोई माँ अगर मतलब जो कोई पहली बार अगर कोई माँ बन रही है तो उससे जो है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जाकर के रेगुलरली जाकर मिलते रहे और उसे जो है प्रिकॉशन देते रहे, उन्हें जो बताते रहे किस प्रकार से उन्हें रहना है, कैसे बैठना है, किस प्रकार से उसे लाइफ जीना है। तो ये अगर ऐसा होते रहे तो हो सकता है इसमें कमी किया जा सके। गवर्नमेंट शुड रन अवेयरनेस प्रोग्राम इन अर्बन एज वेल एज रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री सो दैट वुमेन कैन एक्सेस पोस्ट नटल प्रोग्राम्स टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन। कह रहा है गवर्नमेंट को जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, ना सिर्फ ये शहर में बल्कि गांव में भी, ताकि ऐसी माँ जो है, उन गर्भवती माँ, उन लोगों को जो है
ये पता चल सके कि उनके लिए न्यूट्रिशन क्या चाहिए, उनके लिए क्या वैक्सीन लेने हैं, उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होना चाहिए। नॉट ओनली दिस, गवर्नमेंट कैन कीप ए स्ट्रिक्ट चेक ऑन हेल्थ वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट को जो है हेल्थ वर्कर जो जिनको काम दिया जाएगा उनके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी चेक करना चाहिए, वो अपने सारे काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर इतना काम सरकार करती है तब जा कर के हमारे देश में मोर्टेलिटी रेट कम हो सकती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो सकती है। तो यहीं पे हमारा जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।